एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो कैसे हैं आप सब लोग और कैसे चल रही है आपकी सबकी तैयारी। मुझे कल ही वीडियो बनानी थी लेकिन कई कारणों से नहीं बना पाई। मन भी नहीं है, सच में मुझे वीडियो बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं है। जैसे लोगों के कमेंट आते हैं, मतलब दिल इतना दुखी हो जाता है ना। मतलब कैसे कैसे लोग हैं दूसरों को परेशान करने के लिए। यहाँ पे मैं ना तो आपसे पैसे ले रही हूँ ना मतलब ऐसा है कि मतलब कुछ ऐसी गलत बातें बताती हूँ कि जो आप लोग मुझे इतने मतलब ऐसे ऐसे कमेंट आते हैं। लेकिन कई सारे लोग हैं कि जो मतलब बहुत अच्छे कमेंट करते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है उनके कमेंट देख कर ही मैंने सोचा चलो रिप्लाई दे देती हूँ, मतलब वीडियो के माध्यम से। वहाँ पे मुझे देने का बिल्कुल मन नहीं करता। अगर मैं कुछ गलत बोल दूँ तो उसका अर्थ का अनर्थ हो जाता है, इसीलिए मैं वहाँ पर रिप्लाई नहीं दे पाती हूँ। और कई लोगों के अच्छे कमेंट आते हैं, कई लोगों के बुरे कमेंट भी आते हैं, उनको मैं रिमूव कर देती हूँ सच बताऊँ तो। क्योंकि इतना वो हो जाता है। मैंने प्रत्यावेदन पे वीडियो बनाई थी, मतलब मैंने ये नहीं कहा था कि मतलब इंसान, मैंने लास्ट में ये भी बताया था कि हिंदी में भी मुश्किल लग रहा है कि नंबर मिलेंगी, और आगे भी मैंने बताया था कि एक दो क्वेश्चनों पे मिल सकती हैं। ऐसा मैंने बिल्कुल नहीं बताया कि इतने मुझे जो गलत लग रहे थे अपने हिसाब से मैंने वो बताए। तो इसमें ये नहीं था कि आप लोगों के वो सही हैं तो उन दूसरों के गलत हो जाएंगे। तो आपने इतना जज करके कि इसको ही आयोग में बैठाना था, इस मैडम को। मतलब आपके बात करने के तरीके से पता चल रहा था कि आप किस लेवल की हैं। और मैं आपको बता दूं ना, आपने सच में ना तो बीएड किया है, ना आपने आगे की पढ़ाई करी है। आप सिर्फ दूसरों को कमेंट करने आई है थी वहाँ पे। और तो मैं आपको मतलब मैं अब शब्द नहीं बोलना चाह रही हूँ, लेकिन मैं आपको बहुत अच्छा जवाब दे सकती थी कि मैं तो आयोग में बैठने लायक हूँ, आप तो वहाँ तक बैठने के लायक भी नहीं हो। तो जिनको मैं बता रही हूँ उनको पता चल गया होगा कि मैं किसको बोल रही हूँ। मैंने ब्लॉक नहीं किया है, इसलिए उनको पता चल गया होगा, चलेगा इस वीडियो के माध्यम से कि मैं उनको ही रिप्लाई दे रही हूँ। और अगर अब आपने ये कमेंट किया तो उसके बाद मैं देखूंगी मुझे आगे क्या करना है। अगर आपके गलत कमेंट आए मेरे उस पर, तो मैंने आपको बुलाया नहीं है, प्लीज़ मत आना और अपनी तैयारी करो। दूसरों को फालतू कमेंट मत करो। खुद ही ब्लॉगिंग चैनल बना रखा है और दूसरों को उपदेश देने आ गई वहाँ पे। मुझे पता था कि जानबूझ के कर रही थी कि लोग उसके चैनल पे जाएं, तो उसके लिए तो मैं माफ़ी चाहती हूँ कि मैं आपसे कुछ अच्छा व्यवहार कर पाऊँ। तो बस मैं यहाँ पे कमेंट पढ़ने की कोशिश करूँगी और रिप्लाई देने की कोशिश करूँगी जितना भी मुझे पता है। बाकी लेक्चर पे मैं धीरे धीरे वीडियो बनाऊंगी। अभी मैं खुद ही मतलब आज मैं इतना पहले तो मैं कमेंटों को पढ़ के बहुत ज़्यादा दुखी थी। मतलब क्या है यार, मतलब हम इतनी तैयारी कर रहे हैं और मतलब कि बहुत सारी कितनी सारी परेशानियां झेलनी पड़ती हैं। मेरे मतलब फैमिली में भी बहुत सारे इशू चलते रहते हैं। बहुत बहुत सारी चीज़ें हैं। और मतलब क्या बताऊँ, मैं बता नहीं सकती हूँ सारी बातें, मैं सोशल मीडिया पे नहीं बता सकती हूँ। तो मैं यहाँ पे सिर्फ पढ़ाई से रिलेटेड बातें बताती हूँ। मैं यहाँ पे अपने फैमिली से लेकर मतलब दुख वगैरह आपने देखा होगा मेरा तो खुद का, मैंने जब मैं तैयारी नहीं कर रही थी तो मेरा ब्लॉगिंग चैनल भी है। तो मैं वहाँ पे आपने देखा होगा कब से मैं वीडियो नहीं बना रही हूँ, क्योंकि तैयारी करी थी इसीलिए मैंने अगर मैं तैयारी नहीं करती तो मैं वहाँ भी अपना वीडियो बनाती रहती। और क्योंकि मेरा वो चैनल भी मोनेटाइज है तो मैं वहाँ से भी अर्निंग करती, अगर मुझे अर्निंग ही करनी होती तो नहीं। मैं तैयारी कर रही हूँ और मुझे ये लग रहा है कि मतलब मैं क्या करूँ लाइफ में आगे। मतलब हर परिस्थिति में मुझे हार मिल रही है। और ऐसा भी नहीं कि मुझे कुछ नहीं आता होगा, जो मैं मतलब ऐसा क्या हो रहा है कि मैं जो पेपर में अच्छे से डील नहीं कर पा रही हूँ। और अभी तो रिजल्ट आना बाकी है, उसके बाद ही पता चलेगा कि हम कट हो रहे हैं कि क्या हो रहा है। लेकिन मैं अगर मेरी मेरी 65 भी रहती तो मैं ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करती अपने नंबर की। मेरी इतने नंबर हैं लेकिन बहुत कम है और मुझे उम्मीद भी नहीं है कि इतनी कम आएंगी, क्योंकि पिछली बार तो पेपर ठीक ठाक था तो तब भी इतनी कम नहीं आई थी मेरिट। और फिर भी देखते हैं क्या होता है आगे। जो भगवान ने सोचा होगा वही होगा। मैं जो बताती हूँ आप लोगों को पहले से। और जिस दिन से मैंने ये फ़ोन सही किया ना, उस दिन से इसकी क्वालिटी इतनी ख़राब हो गई है, पता नहीं क्यों ऐसा धुंधला सा दिख रहा है। और इसकी डिस्प्ले वगैरह पता नहीं कैसी, क्योंकि होता ही है जब दोबारा से हम लोग करते हैं तो वो अच्छे से सेट नहीं हो पाती है। बाकी बाकी कल किसी का कमेंट आया था कि मैडम ने कितनी बार बाकी बाकी बोला, तो आप लोग ज़रूर रिप्लाई करना। तो चलो फटाफट से कमेंटों की रिप्लाई देती हूँ और उसके बाद मिलती हूँ आगे। अब हम आ चुके हैं अपनी फ़ोन की स्क्रीन पे। यहाँ पे इतना सारा साउंड आ रहा है, लेकिन सबसे पहले बुलबुल चौधरी का इस बार आयोग ने बहुत गलतियाँ की हैं। पता नहीं ऐसा पेपर क्यों सेट किया था, वो तो मतलब पढ़ने वालों को ही पता है कि ऐसा क्यों किया होगा। तो बस यही है। और दूसरा कमेंट है कि कल मैंने बताया था कि अब उत्तराखंड में 10% का आंदोलनकारियों के लिए भी वो हो गया है। तो रमेश जी का मैसेज है कि मतलब आप तैयारी करते पहले ही कर लेते हैं, ऐसा ऐसा करके है। तो बस ऐसे ही हैं लोग, बहुत सारा प्यार दे रहे हैं हेट करके, तो अच्छा लग रहा है। और बाकी शायद आप लोग होंगे उत्तराखंड आंदोलनकारी, तो इसलिए आपको अच्छा लग रहा है। संदीप जी का मैसेज है कि मैम आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं, बहुत कम है यार, 55 से 60 के बीच में हूँ, तो मुझे बिल्कुल भी आशा नहीं है कि मेरा होगा। बोनस सभी को मिलेगा, मिलना तो चाहिए, लेकिन कोई कह रहा है कि इसमें बोनस नहीं मिलता है। तो लेकिन जो
ऐसे कह रहे थे ना कि जैसे 2 क्वेश्चन डिलीट हो गया तो 98 से होता है, तो वो 2 नंबर तो समझ लो ना 98 से ही आपकी माइनस मार्किंग होगी, तो वो नंबर बढ़ती ही हैं। तो वही मेरा कहने का अर्थ भी था। यही है नरेंद्र बिष्ट जी कह रहे हैं कि बाकी मैं क्या कर रही थी, बाकी मतलब मैडम जी ने कितने बार बाकी बोला, तो आप लोग ज़रूर कमेंट करना यार कितनी बार बोला। और ओम जी का है मैम आपकी तो वही है, हिंदी में कितने नंबर आ रहे हैं, वही हैं 55-60। हम प्रवक्ता में जीतेंगे ज़रूर, मेहनत करेंगे तो ज़रूर जीत जाएंगे, देखते हैं क्या क्या होता है। कृष्णा जी का है आपने कहा 1-2 मंथ का टाइम मिलता है स्क्रीनिंग के बाद, कोई कह रहा था कि 6 मंथ का सही है मैम बताएं। मैंने जो अब आयोग बता रहा है उसके अकॉर्डिंग ही मतलब यहाँ पे मैं बता रही थी कि पेपर स्क्रीनिंग के बाद सब्जेक्ट के लिए टाइम नहीं मिलेगा, लेकिन पिछली बार हमारा पेपर 21 मार्च को हुआ था समथिंग, मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि मैंने भी दिया था, और 31 अक्टूबर को सब्जेक्ट का पेपर हुआ था, तो काफ़ी टाइम मिल गया था हमें पढ़ने के लिए। और उसी टाइम पे हमारा एलटी का पेपर भी था, तो उस हिसाब से मुझे ज़्यादा ध्यान नहीं रहा होगा क्योंकि फोकस एलटी पे था, तो लेक्चरर पे नहीं था, मेरा बहुत कम था, तो इसलिए बता दिया होगा मैंने। लेकिन हमें तैयारी ऐसे ही करके चलनी चाहिए, रिलैक्स होकर चलेंगे तो कभी भी तैयारी नहीं हो पाएगी, और अपनी ही गलतियों से हमें सीखना होता है। ज़्यादा से ज़्यादा अपने को वो कीजिए, मोटिवेट कीजिए कि हम कर सकते हैं, तो तभी जाके करेंगे। इसमें मैं तो फटाफट से सवाल लेती हूँ। सुनील जी कह रहे हैं कि आपके हिसाब से जो है वो सब पे नंबर थोड़ी मिलेंगी, ये ऐसे कह रहे हैं, तो मैंने बोला ही नहीं कि जो मैं सोच रही हूँ उस पे नंबर मिलेंगी, तो आप लोग थोड़ा ढंग से देखा करें वीडियो। सविता जी कह रही हैं मैम आपके कितने, वही है क्या बोलूँ, ये गणेश चतुर्थी पे आया था, नाम पढ़ लेती हूँ, नाम नहीं है, यूजर नेम है। और इसमें भी यही है कि मतलब लाता करके नाम क्या है इनका, कुछ वो होगी ईमेल आईडी। तो मैम क्या लग रहा है कितने नंबर पे हो सकता है वो फीमेल का, जनरल फीमेल का, तो फीमेल की मेरिट तो हमेशा हाई रहती है, उससे मतलब हाई या तो वैसी रहेगी, क्योंकि आजकल आपने देखा होगा वो ज़माना चले गया जहाँ पे लड़कियाँ थोड़ा कम नंबर लेके आती थी, लेकिन आजकल लड़कियों के बहुत हाई नंबर रहती हैं, तो उसी हिसाब से मेरिट बनेगी। प्रदीप जी कह रहे हैं हिंदी सीरियल पेपर, अच्छा सरल पेपर था, सॉरी हिंदी सरल पेपर था, पर मेरे से बहुत सारी गलती हुई, सेम वही हुआ एग्जाम हॉल में। मेरी तो इतनी ज़्यादा तबीयत खराब भी थी, वो चल रही थी उस टाइम पे, तो पता नहीं सारे संजोग ऐसे बने कि मतलब नहीं हो पाया। मेरा भी हिंदी ही गलत हुआ है। फर्स्ट पेपर बहुत अच्छा गया, मतलब ठीक गया जिस हिसाब से आया था, लेकिन हिंदी भी कुछ खास नहीं गई, तो थोड़ा हो ही जाता है। तो कोई कह रहा था कि इतनी सरल हिंदी नहीं कर पाई, वो तो वही समझ सकता है जिसने किया होगा। संदीप जी कह रहे हैं मैडम जी फर्स्ट पेपर के प्रश्न गलत बताए हैं, सभी चेक करो सही से। मैंने अपने हिसाब से बताया था, ये नहीं बोला था कि इतने में वो करेंगे। मैंने भी 2-3 क्वेश्चनों पे जिस पे मुझे लगा कि प्रबंधन वाला तो सही है, चाहे कुछ हो उसमें तो नंबर मिलेंगे ही मिलेंगे, और ऐसे ही 1-2 क्वेश्चन और थे जिस पे मैंने लगाया है। बाकी आप लोग देख लो यार, मैं यहाँ पे मतलब भगवान नहीं हूँ कि जो सब चीज़ें मैं सही कर लूँ। कार्तिक मतलब सबके ऐसे ही वो हैं कि मतलब कितने नंबर आ रही हैं, और अभिलाषा जी कह रहे हैं कि सेम जैसा आपका वैसे ही चल रहा है, और दीपक जी कह रहे हैं किस दुनिया में हो, और मंगल ग्रह पर हो, किस दुनिया में हो, मंगल ग्रह पे हो, पता नहीं क्या क्या कमेंट आते रहते हैं। और मनीष जी कह रहे हैं कि अगर देखा जाए तो इन्होंने एक प्रश्न पूछा था देवनागरी लिपि वाला, 17 बोलियाँ हैं, वहाँ पर क्वेश्चन गलत है क्योंकि नीचे में ऑप्शन दे रखा है हिंदी के अंतर्गत पूर्वी पश्चिमी हिंदी आती है, लेकिन बिहारी भी तो आती है, हिंदी का मतलब केवल साहित्यिक हिंदी कैसे हो सकता है। तो यहाँ पे रिप्लाई भी है, सही बात कुलदीप जी कह रहे हैं। और चंद वाले में निश्चित रूप से बोनस अंक मिलेगा, ये मुझे भी लग रहा है। लिपि वाले भी वास्तव में गलत है, वैसे तो गलत है लेकिन आयोग नहीं करेगा मुझे जहाँ तक लगता है। मनीष जी कह रहे हैं, सारे मनीष जी के हैं, और ये कह रहे हैं मनीष जी कह रहे हैं इनकी 65 आ रही, तो आपको बधाई, आपका तो मतलब उम्मीद है कि आपका हो जाए, होना भी चाहिए। सब्जेक्ट क्या है, अरे अब 65 हो गया, देखो नाराज मत होना, पहले 60 समथिंग बता रहे थे, फिर 64, फिर 65, इतने हैं तो सिलेक्शन तो हो ही जाएगा आपके, फिर पंगे लेने हैं पंगे लेने, पता नहीं क्या लिखा है डॉली जी का। मेरे तो मैं क्या बताऊं, कोई कह रहा डाइट वाला क्वेश्चन भी गलत है, तो आपने लगाना चाहिए था जो आपको गलत लग रहा था, तो उस पर आप लोगों को करना चाहिए था प्रत्यावेदन, और अपने हिसाब से जो भी गलत लग रहा था, ऐसा तो था ना कि पैसे देने पड़ रहे थे, और करता तो आयोग ठीक, नहीं करता तो नहीं करता, ठीक है, सारे उनके हैं।
मौद्रिक निवेश ही बोनस होगा, तो मौद्रिक निवेश में भी कह रहे हैं, मुझे नहीं लगता होगा। तो आरोही कह रही हैं मतलब आयोग का कोई भरोसा नहीं है, गुजराती नहीं है भाई, हमने तो पढ़ा है लेकिन तभी बोल रहे हैं उस हिसाब से। लेकिन शुद्ध रूप से मराठी है, मुझे भी ये जितना पता है। वहाँ पे इतनी कन्फ्यूजन हुई ना मुझे कि मतलब मैं क्या करूँ, फिर भी गुजराती पे मैंने टिक मारा। अच्छी होता है यार, जब किस्मत साथ नहीं देती है ना, सारी चीज़ें एक साथ हो जाती हैं। इनका नाम पता नहीं चल रहा है। पेडागोजी में सारे ऑप्शन सही दिए रहते हैं, हमें मोस्ट मतलब ये कह रहे हैं कि मतलब हमें चूज करना होता है कि कौन सा आंसर सही है। वो तो हमें भी पता है पर क्या करें, नहीं हुआ हमसे। बाकी ऐसे ही हैं सब सारे। तो अब से जो भी होगा मैं मतलब आपके क्वेश्चन, कोई कह रहा है सदमे से वो हैं मतलब मीरा जी कह रही हैं कि मतलब एलटी के सदमे से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। अच्छा मैम, रिजर्वेशन वालों को स्क्रीनिंग क्वालिफाइड करना होता है या एंट्री पास, कृपया करके बताएं। तो मैं ये जानकारी प्राप्त करूंगी तब जाके बताऊंगी आपको। मुझे तो लगता है कि क्वालिफाइड करना ज़रूरी होता होगा रिजर्वेशन वालों को, पता नहीं यार, मुझे नहीं इसका आइडिया नहीं है मुझे, लेकिन फिर भी पता करूंगी मैं। पेपर से उब चुकी हैं। मैं सोच रही थी कि स्क्रीनिंग के क्वेश्चन में लूँ, लेकिन उसी वीडियो में जाना पड़ेगा। पहले तो मैं उसी वीडियो में चलती हूँ। स्क्रीनिंग के बारे में पूछा था जहाँ पे मैंने, तो यहीं से मैं आपके वो करूँगी। ये क्वालिफाइड पेपर है, क्वालिफाइड के लिए कितने मार्क्स आने चाहिए प्लीज़ आंसर। तो मुझे लगता है कि 45 नंबर तो पास मार्किंग रहती है, और उसके बाद आपको मेरिट बेस पे बनता है कि कितने मेरिट पे जा रही हैं, कितने कैसा लोगों ने किया, उसी से बनता है। मैम प्लीज़ पेपर PDF बना के सेंड करना। जरूर जरूर मैं PDF बना के शेयर करूँगी। बाकी मैसेज नहीं दिख रहे यार यहाँ से, तो लंबी हो रही ना वीडियो, ऐसे कमेंट पढ़ने में तो बहुत लंबी हो रही। अगर दूसरा फ़ोन रहता तो मतलब मैं जल्दी से आपके कमेंट पढ़ के आपको रिप्लाई दे देती। तो चलो, जो भी क्वेरी रहेगी मैं बाकी आपको बताऊंगी। और बहुत नीचे ना, क्योंकि मैंने किसी के आंसर नहीं दिए हैं, तब तक मेरा फ़ोन ख़राब हो चुका था, तो मैं रिप्लाई नहीं दे पाई आप लोगों के। आशा करती हूँ आपके सारे डाउट जितने भी आपने मुझसे पूछे थे, मैंने उनको फुलफिल करने की कोशिश करी है। तो बस ऐसा ही था, और आगे आगे मैं पेपर भी शेयर करती रहूँगी। ये स्क्रीन का पेपर है मेरे पास, तो इसे भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। देखो पिछली बार का कितने सारे नंबर गड़बड़ सड़बड़ किए हैं, और ये कह रहे कि इसमें बोनस नहीं मिलता है, ये नहीं होता है, वो नहीं होता। होता होगा, आप लोगों से ही मुझे जानकारी मिली, बहुत अच्छा लगा जो लोग हमें भी सिखाते हैं। क्योंकि टीचिंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि मतलब वहाँ पे सीखना सिखाना चलता रहता है। मतलब हमें पढ़ना भी है और पढ़ाना भी है, तो बहुत अच्छा लगता है मतलब ये सारी बातें। और बाकी आप लोग अपनी तैयारी करते रहिए। मेरा मनोबल भी गिर रहा है, मुझे कभी कभी ये लग रहा है कि मतलब क्या है यार, मतलब कब तक पढ़ना है, क्या क्या करना है, यही चीज़ें सारी चलती रहती हैं। और जो मैं ये वीडियो बनाती हूँ ना यार, 10 मिनट की भी नहीं बनाती हूँ, तो इसमें मेरा कितना ही टाइम जाता होगा, कुछ भी टाइम नहीं जाता है। लेकिन कोशिश करूँगी मैं, पेपर जब होने लगेंगे तो तब मैं वीडियो बनाऊँ ना, और अपने ही करियर पे फोकस करूँ उस टाइम पे। लेकिन अभी तो फिलहाल मेरे पास टाइम है, और मैं इतने घंटे पढ़ना भी नहीं चाहती हूँ, क्योंकि LT में देख लिया है सब कुछ करके। लेकिन अभी तो फिलहाल ऐसी है, और कुछ दिन बाद कुछ नई अपडेट आएंगी। और क्योंकि अभी नहीं बताऊंगी, बाद ही में बताऊंगी क्या क्या अपडेट देती हूँ मैं आप लोगों को। मिलती हूँ आपको ऐसी अच्छी वीडियो के साथ। कोई भी बात होगी तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से जुड़ते हैं। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और अपने आगे की तैयारियों में व्यस्त रहें।